कालू कौवे और रानो चिड़िया ने अलग अलग ढाबा खोला था। रानो अपने ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाती, जबकि कौवे तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही भोजन पकाते थे। गुड़िया, मैं मंडी से ताजी ताजी सब्जियां लाती हूँ, आप तब तक भगोनों में चावल चढ़ा दें। ठीक है मम्मा, आप आराम से सब्जी लाएं, मैं सारे बर्तन भी साफ कर दूंगी और हंडिया भी गर्म रखूंगी। ऐसे थैला लेकर मम्मा चिड़िया सब्जी मंडी चली जाती है। वो अपना काम बहुत ध्यान से करती और सबसे पहले अपने ढाबे का काम शुरू करती। कबूतर भाई, वो देखे ढाबा, चलो बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाते हैं। नहीं मिट्ठू तोते, मैं कौवों के ढाबे से कभी कुछ नहीं खाता, मैं चिड़िया के ढाबे से ही खाता हूँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन कबूतर, चिड़िया तो अभी आई भी नहीं है और मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो आज कौवों से ही खा लेते हैं। ऐसे बातें कर दोनों कौवों के ढाबे पर जाते हैं। अरे कौवे भाई, जरा 2 प्लेट बिरयानी लगाना। तोते, कौन सी बिरयानी लोगे, शाकाहारी या मांसाहारी? कालू, हमें शाकाहारी दो, शुद्ध शाकाहारी। कालू, शाकाहारी में तो अभी समय लगेगा, चावल थोड़े कच्चे हैं। अरे रे, आप दोनों आपस में ही बातें करते रहोगे या हमें बिरयानी भी दोगे? बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आप बस 10 मिनट रुके, बिरयानी बनने ही वाली है। हाँ हाँ, चावल थोड़े कच्चे हैं, बस 5 मिनट लगेंगे। गौरी ने ऐसा बोला ही था, तभी चिड़िया अपने ढाबे पर आ जाती है। उसके पतीले में गर्मा गर्म बिरयानी थी। चलो मिट्ठू, चिड़िया आ गई है और बिरयानी घर से बनाकर लाई है। ऐसे वो दोनों चिड़िया के पास चले जाते हैं और गरम गरम बिरयानी खाते। चिड़िया, लाजवाब बिरयानी है आपकी, खाकर मजा ही आ गया। इस तरह से पैसे देकर वो दोनों चले जाते हैं। गौरी तो देखकर जली जा रही थी। वो तुरंत ही चिड़िया के पास जाती है। रानो, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज से अपना ढाबा कहीं और लेकर जा, तेरी वजह से हमारी बिक्री कम होती है, सारे ग्राहक तेरे पास आ जाते हैं। गौरी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं थोड़े ना आपके ग्राहक बुला के लाती हूँ, वो अपनी मर्जी से आते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ आंटी जी, और जब हमारे ग्राहकों को मांसाहारी बिरयानी चाहिए होती है तो हम खुद उन्हें आपके पास भेजते हैं, इससे आपकी बिक्री भी तो ज्यादा होती है, तब तो आप कुछ नहीं कहती। रानो, इस गुड़िया का मुंह बंद कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। गौरी, गलत क्या कहा मेरी गुड़िया ने, ठीक ही तो कहा है। दिन में कम से कम 20-25 ग्राहक हम आपके पास भेजते हैं और आज ये 2 ग्राहक मेरे पास आ गए तो तुम जलने लगी। अब जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मूड ना खराब करो। गौरी चुपचाप अपने ढाबे पर आ जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन चिड़िया को भगाने की सोचती है। शाम हो गई थी। कालू, सोचो, अगर वो चिड़िया अपना ढाबा कहीं और खोल ले तो सारी बिक्री हमारी ही होगी। गौरी, क्यों बेचारी के पेट पर लात मारने का सोचती हो? भगवान की दया से हमारा काम अब भी अच्छा चल रहा है। वो तो सिर्फ शाकाहारी भोजन पकाती है और हमारे तो दोनों ही खूब बिचते हैं। कालू, लेकिन आज कैसे 2 ग्राहक उसके पास चले गए? मेरा सुबह सुबह मूड खराब हो गया। गौरी, वो 2 ग्राहक हमारे इसलिए गए थे क्योंकि तुम सुबह को देर से उठती हो और हमारा भोजन तैयार नहीं हो पाता। कल से जल्दी उठा करना, फिर कोई ग्राहक चिड़िया के पास नहीं जाएगा। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी को समझा देता है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। गौरी, उठो जल्दी से और ढाबे पर चलो, वरना फिर कहोगी हमारे ग्राहक चिड़िया के पास चले गए। गौरी नींद से जागती है और जल्दी से अपने ढाबे पर जाकर तैयारियां करती। तब तक चिड़िया ने अपनी बिरयानी बना भी ली थी। जल्दी तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, मुझे इस चिड़िया का ही कुछ न कुछ करना होगा। गौरी ऐसे दिमाग लड़ा रही थी, तभी एक बुलबुल कौवों के ढाबे पर आती है। कौवी जी, मेरे लिए 1 प्लेट नान की लगा दो। बुलबुल, सब्जी में क्या लोगी? छोले, छोले दे देना और 1 गिलास रायता। बुलबुल दी, छोले तो अभी तैयार नहीं है, लेकिन चिकन तैयार है, क्या वो दे दूं? क्योंकि छोले बनने में थोड़ा समय लगेगा, बस 10 मिनट। नहीं कौवी, मैं चिकन नहीं खाती। कोई बात नहीं, मैं चिड़िया से खा लेती हूँ। ऐसे बुलबुल भी चिड़िया के पास चली जाती है। गौरी से तो रहा नहीं जाता, वो फिर से चिड़िया के पास लड़ने चली जाती। देखो गौरी, मैं आपके ग्राहक बुलाकर नहीं लाती, वो खुद आते हैं। अगर इतना ही बुरा लगता है तो अपना खाना समय पर बनाया करो, ताकि किसी को मेरे पास आना ही ना पड़े। रानो, तुझे मैं देख लूंगी, गौरी नाम है मेरा। ऐसे गौरी फिर से गुस्सा करके चली जाती है। कालू कौवा उसे दोबारा समझाता, मगर गौरी कहाँ मानने वाली थी। अगली सुबह उसकी दुकान पर एक चील पक्षी आती।
कवि, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दो और आलू की सब्जी। बहुत तेज भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। हे भगवान, आटा तो लगा हुआ है, पूड़ियाँ तो गरम गरम बना दूंगी, लेकिन सब्जी तो अभी बनी नहीं है। अब क्या करूं? अरे कवि, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं चील दी, कुछ नहीं, बस 2 मिनट में गरम गरम पूड़ियाँ तलती हूँ, आप चिंता ना करें। गौरी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाती है। एक काम करती हूँ, सब्जी में अंडा करी दे देती हूँ, जल्दी जल्दी में कुछ पता नहीं चलेगा और ये भी चिड़िया के पास नहीं जाएगी। ऐसे गौरी कवि चील को खाना देती है। चील जल्दी जल्दी में एक पूड़ी तो खा जाती, मगर दूसरी पूड़ी में उसको पता चल जाता कि उसने अंडा करी खाई है। अरे बाप रे, ये तो अंडा करी है, अनर्थ हो गया, मेरा सोमवार का व्रत था। गौरी कवि, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे अंडा खिला दिया। चील तो बहुत गुस्से में थी, वो गौरी को खूब मारती है, साथ में कौवे की भी पिटाई करती। चिड़िया गुड़िया दूर से भागकर उसके पास आ गई थी। कौवों का ढाबा भी तहस नहस हो गया था। कवि, अगर आज के बाद तुम्हारा ढाबा मुझे यहाँ दिखाई दिया तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, ध्यान रखना, मेरे सोमवार का व्रत भंग कर दिया, बदमाश कवि। ऐसे चील गुस्से में चली जाती है। गौरी कालू तो अधमरे पड़े थे। गौरी, ये सब तुम्हारी जलन की वजह से हुआ है, तुम मुझे भगाना चाहती थी और देखो खुद का ही नुकसान हो गया। ऐसे वो दोनों माँ बेटी अपने ढाबे पर जाती हैं। कालू गौरी तो देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब उनका कुछ नहीं बचा था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारा खुद का ही बुरा होता है। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।